दोस्तों आज मेरे दादाजी मुझे बता रहे थे कि कैसे उनके ज़माने में 5 रुपए का अनाज उठाने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन जैसा कि आप जानते हो आज एक छोटा बच्चा भी 5 रुपए का अनाज उठा के ला सकता है। दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि 1980 में एक चाय की कीमत 20 पैसे हुआ करती थी, वही चाय की कीमत बढ़कर 2000 में 2 रुपए हो गई और वही चाय की कीमत आज बढ़कर 10 रुपए हो गई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हमारी गवर्नमेंट एक फिक्स प्राइस नहीं रखती है? और अगर ये प्राइसेस ऐसे ही बढ़ते रहे तो फ्यूचर में हमारा क्या होगा और इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा, ये सब हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरे एंड तक देख लिया और इसे अच्छे से समझ लिया तो आप 90% से भी ज्यादा लोगों से आगे जा सकते हो। तो पूरे फोकस के साथ वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये चीजों के जो प्राइस बढ़ते इसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इसे समझने से पहले हम ये देखते कि चीजों के प्राइस बढ़ते क्यों है। इसके कई सारे कारण हैं। इसमें सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है बिजनेसमैन, क्योंकि बाजार में चीजों के प्राइस तभी बढ़ेंगे जब बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज कर देंगे। क्योंकि जैसे ही रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ जाती है तो बिजनेसमैन बिना ज्यादा सोचे अपने प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ा देते हैं। अब दोस्तों इन्फ्लेशन का दूसरा मेन रीजन है गवर्नमेंट। अब मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को पॉइंट करके नहीं कह रहा हूँ, चाहे किसी की भी पार्टी की सरकार क्यों ना आए, इन्फ्लेशन इंक्रीज होने ही वाला है। आइए इसके प्रोसेस को जानते हैं। क्या आपको ये पता है कि गवर्नमेंट हमारे कंट्री के ग्रोथ के लिए कितना सारा काम करती है? जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, रोड्स, ट्रेन्स और बहुत कुछ। तो उनके पास इतना सारा पैसा आता कहाँ से? ऑब्वियसली टैक्स एक सोर्स है जहाँ से गवर्नमेंट को पैसा आता है। लेकिन अगर उन्हें ज्यादा ग्रो करने के लिए और ज्यादा पैसों की जरूरत हो तो ज्यादा टैक्स नहीं मांग सकते। इसलिए गवर्नमेंट खुद ज्यादा पैसे छापती है और उसे यूज करती है। हमारी सरकार के पास 2 ऑप्शंस होते हैं, एक लोगों से टैक्स लो और दूसरा खुद बहुत सारे पैसे छाप दो। अब सेकंड ऑप्शन हम लोगों के लिए इतना क्यों डेंजर है? क्योंकि पहले ऑप्शन में लोगों को पता चलता है कि वो कितना टैक्स दे रहे हैं, लेकिन सेकंड ऑप्शन में लोगों को ये तक नहीं समझ आता कि उनकी वजह से उन्हें कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। अभी रिसेंटली मुझे मेरे एक दोस्त का कॉल आया था जो कि एक IT कंपनी में जॉब करता है। वो मुझे ये बताने की कोशिश कर रहा था कि कैसे उसने कुछ जुगाड़ से अपना सारा टैक्स बचा लिया और अब उसे कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और उसने ये भी बताया कि पिछले 2 सालों में उसने सिर्फ 0 रुपए टैक्स दिया है। तो मैंने उसे बहुत समझाया कि केवल वो नहीं तो इस इंडिया के सभी लोग टैक्स पे करते हैं इन्फ्लेशन के थ्रू, क्योंकि ये इन्फ्लेशन एक ऐसा टैक्स है जो अमीर और गरीब सबको पे करना पड़ता है। जब चीजों के प्राइस बढ़ जाते हैं तो इस रियलिटी को सबको एक्सेप्ट करना पड़ता है और इसका इफेक्ट एकदम स्लोली काम करता है, जिससे आपको पता भी नहीं चलता कि आपने आपकी आधे से ज्यादा इनकम सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से लूज की है। क्योंकि अभी जो चीज आपको 100 रुपए में मिल रही है वही सेम चीज अगले साल 107 या 108 रुपए को मिलेगी। तो ये 7 या 8 का आप टैक्स पे करते हो इन्फ्लेशन के थ्रू। तो अगर आप अपने पैसे को ग्रो नहीं करते हो तो आपका हर साल लॉस ही होगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। तो अगर आपको इस इन्फ्लेशन को बीट करके वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको अपने पैसों को काम पर लगाना होगा। पैसे से पैसे कमाने के लिए आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो और वहां से आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, ये वीडियो में हम आगे देखने वाले हैं। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। तो दोस्तों बहुत से लोग इस इन्फ्लेशन के डेंजर से बचने के लिए FD का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और इसमें हम मेजोरिटी इंडियन अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपको सिर्फ 5 से 6% का रिटर्न मिलता है, जो कि इन्फ्लेशन से भी कम है। तो यहाँ आपके पैसे बढ़ नहीं रहे बल्कि आपके पैसे कम हो रहे हैं। तो ये कोई वेल्थ बनाने की स्कीम नहीं है, ये तो गरीब होने वाली स्कीम है। तो दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन जहां आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और उसमें रिस्क भी काफी कम है वो है गोल्ड। पुराने जमाने से लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते आ रहे हैं और ये सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है। अगर आप पिछले 50 सालों की गोल्ड की हिस्ट्री को देखोगे तो गोल्ड ने 8% का रिटर्न दिया है, जो कि इन्फ्लेशन के बराबर है। तो सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए आप अपना थोड़ा सा पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। सेकंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है रियल एस्टेट। इसमें आपको कोई प्रॉपर्टी बाय करनी होती है और जब उस प्रॉपर्टी के रेट इंक्रीज हो जाते हैं तो आप उसे अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ सेल कर सकते हो और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। यहाँ आपको मीडियम रिस्क पे मीडियम रिटर्न मिल सकते हैं। इस इन्वेस्टमेंट के लिए आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, क्योंकि जैसे जैसे आपको इसकी नॉलेज मिलेगी आप अच्छे प्रॉपर्टी को पहचानना सीखोगे, जिससे आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। रियल एस्टेट में आप 10% के आसपास का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि इंडियन इन्फ्लेशन से थोड़ा ज्यादा है। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन आता है स्टॉक मार्केट। इसमें आप डायरेक्ट स्टॉक्स में या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि लोगों को ये काफी रिस्की लगता है। तो इसे रिस्क ज्यादातर सिर्फ 2 लोग समझते हैं। एक हो जो इसमें कभी इन्वेस्ट करती ही नहीं है
और दूसरे वो जो इसमें बिना कुछ नॉलेज के ट्रेडिंग करते। लेकिन जो लोग असली बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते लॉन्ग टर्म के लिए, तो उनको ये बात अच्छे से पता होगी कि यही एक तरीका है जहाँ से हम इन्फ्लेशन से बहुत ही आसानी से बच सकते और अपनी वेल्थ को सबसे स्पीड में ग्रो कर सकते। क्योंकि दोस्तों, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था, जब भी रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ती है तो बिजनेसमैन पहली फुर्सत में अपने प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ा देते और उन्हें इन्फ्लेशन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो अगर आप स्टॉक्स के थ्रू उन बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हो तो आपको भी उसका प्रॉफिट मिलता रहेगा और आप इन्फ्लेशन को आसानी से बीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोचते तब आपको ये देखना है कि ऐसी कौन सी कंपनी जो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के प्राइसेस को इन्फ्लेशन से भी ज्यादा स्पीड से ग्रो कर सकती है या एटलीस्ट इन्फ्लेशन रेट जितने से इंक्रीज कर सकती है, और इसे हम कंपनी की प्राइसिंग पावर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आप ब्रश करने के लिए कोलगेट का यूज करते हैं और अगर उसे लगने वाले रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ जाती है तो कोलगेट को अपनी पेस्ट की प्राइस बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और लोग उनकी इंक्रीज प्राइस से भी उनका प्रोडक्ट परचेस कर लेंगे। तो ये होती है प्राइसिंग पावर। अगर आपको ऐसी और कंपनीज पता है जिनके पास प्राइसिंग पावर अच्छी है तो कमेंट करके जरूर बताइए। अब जिन लोगों को इन्वेस्टिंग की इतनी नॉलेज नहीं है या फिर आप इसमें बिगिनर हो तो आप म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जहां आपको खुद से किसी स्टॉक को एनालाइज करने की जरूरत नहीं है और ये ऑप्शन भी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, जो कि इन्फ्लेशन से काफी ज्यादा होगा। अगर आप पिछले 40 सालों में इंडेक्स के रिटर्न को देखोगे तो ये 15%, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है। अब सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन जो है वो है अर्निंग पोटेंशियल। आज से 300 साल पहले एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान ने एक बहुत ही पावरफुल लाइन कही थी कि इन्वेस्ट इन योर माइंड, इट पेज द बेस्ट डिविडेंड। और दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं, द मोस्ट इंपोर्टेंट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योर सेल्फ। तो अगर आप खुद को फाइनेंशियली एजुकेट नहीं करोगे तो आप कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन पाओगे, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज है जिसका यूज करके आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं और ये पैसे कमाने के लिए आपको पैसों की भी जरूरत नहीं है। जैसा कि अगर आप वॉरेन बफेट की पूरी वेल्थ छीन लो, उनके जितने भी एसेट्स है वो छीन लो, तो भी वॉरेन बफेट को कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि अगले दिन वो पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकते हैं और लोग खुशी खुशी अपना पैसा दे देंगे मैनेज करने के लिए। तो अगर वो कोई $1 बिलियन का फंड मैनेज करते और उसका सिर्फ 1% चार्ज करते तो कई सारे $1 मिलियन वो ऐसे ही कमा लेंगे। तो चाहे लोग आपकी पूरी वेल्थ छीन ले, आपके सारे एसेट्स छीन ले, लेकिन आपके दिमाग में जो वैल्यूएबल लेसन है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। और इसी तरह अगर आप अपने नॉलेज और स्किल को इम्प्रूव करते हो तो आप इन्फ्लेशन के मुकाबले काफी स्पीड से अपनी इनकम और वेल्थ को ग्रो कर सकते हो। और इसलिए हमने चैनल स्टार्ट किया है ताकि आप तक ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस लाते रहे। तो अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।